दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर के जय श्यामा माई नाम धुन नभा संकीर्तन में आज 7वें दिन भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी। धार्मिक अनुष्ठान में शुक्रवार की देर शाम काफी संख्या में मिथिलांचल के विभिन्न क्षेत्र सहित पड़ोसी देश नेपाल से आए श्रद्धालु मां श्यामा नाम धुन संकीर्तन में शामिल होकर भक्ति के सागर में डुबकी लगा रहे हैं, जिससे मां श्यामा परिसर में चहल पहल काफी बढ़ गई है। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि मां श्यामा के दरबार में सच्चे मन से मांगे गए सभी मन्नतें मां श्यामा पूरी करती है। दरअसल रमेश्वरी श्यामा मंदिर मिथिलांचल का प्रमुख धार्मिक स्थल और आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण 1933 ईस्वी में दरभंगा के तत्कालीन महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह ने अपने पिता रमेश्वर सिंह के चिता पर करवाया था। उसी समय से यह मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। इस मंदिर की देखभाल फिलहाल बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा किया जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी परीक्षा का आयोजन दरभंगा जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित किया गया। शुक्रवार को शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संपन्न हुई। हालांकि निर्धारित परीक्षा का समय को थोड़ा आगे बढ़ाकर परीक्षा लिया गया। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जाइमर लगाने के कारण मोबाइल धारकों का इंटरनेट बाधित रहा। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती बीपीएससी परीक्षा के लिए पहले से ही दरभंगा जिले में कुल 25 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे। वहीं परीक्षा का समय 12 से 2:30 बजे तक निर्धारित किया गया था। वहीं जो जानकारी मिली है उसके अनुसार परीक्षा का समय कुछ घंटे आगे बढ़ा दिया गया और उसके बाद परीक्षा ली गई। परीक्षा का समय आगे बढ़ाने का कारण है चक्रवाती तूफान का, जिसके कारण देरी से ट्रेन चल रही है और दूर दराज और दूसरे राज्यों से आने वाले ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षा छूट सकता था। इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ घंटे के लिए परीक्षा का समय बढ़ा दिया गया था। यह तस्वीर है दरभंगा के जिला स्कूल परीक्षा केंद्र की, जहां परीक्षा देने आए कई परीक्षार्थियों और परीक्षार्थियों के अभिभावक से हमने बात की। क्या कुछ कहा है इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। तैयारी तो ठीक ही किए हैं। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है? क्या ये बीपीएससी टीचर का, इसके बाद वेरिफिकेशन होगा। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम हुआ? निश्चित तौर पे हुआ। सुबह मैनेज करने में भी दिक्कत हुआ। बताया गया था कि 10 बजे से एंट्री है, 12 से एग्जाम स्टार्ट है और अचानक आके ये 9:45 बजे के बाद पता चला कि एग्जाम को जो है 2 घंटा बढ़ा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर दिक्कत तो हुई। क्या कारण बताया गया जो टाइम 2 घंटा बढ़ा दिया? कारण बताया गया कि ट्रेन का जो है वो देर से आना है। एक साइक्लोन का वजह भी बताया गया, वेदर कंडीशन भी ठीक नहीं है और मेन मकसद तो अदर स्टेट के जो एग्जामिनेशन आएंगे उसी पर्पज से बढ़ाया गया है। यहाँ के लोकल स्टूडेंट को तो नहीं कोई दिक्कत होना चाहिए। बाहर के लोग आए उनको दिक्कत हो रहा है? हाँ, मेन पर्पज वही बाहरी लोग। आप कहाँ से आए? हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। परीक्षार्थी हैं? हाँ, परीक्षार्थी। किस चीज की ये परीक्षा है? आज सोशल साइंस की 9-10 क्लास के लिए एग्जाम। कै बजे से परीक्षा निर्धारित किया गया था, फिर कितने बजे कर दिया? निर्धारित किया गया था 12 बजे से और अब 3 बजे से 2 बजे से टाइम बढ़ा दिया गया कि कहा कि बारिश के मौसम के कारण जो है टाइम बढ़ा दिया गया, जिससे विद्यार्थियों की बहुत दिक्कत झेलना पे बहुत दूर से लोग आए हुए। कोई लखनऊ से है, कोई बरौनी से, कोई बेगूसराय, कोई मधुबनी, बहुत समस्या का यहाँ कर रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर से हैं। अच्छा, जी मेरा स्टूडेंट। कौन सा सेंटर है ये सेंटर हो गया जिला हाई स्कूल हो गया। कितना देर पहले यहाँ पे पहुँचे? हम यहाँ 8 बजे पहुँचे हुए। अच्छा, और 8 बजे नोटिस आया कि 2:30 बजे से एग्जाम होगी। फिर अब आगे जो आपका जो परीक्षार्थी है, क्या कुछ आप लोगों को दिक्कत हुआ?
बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर खड़े हो 5 घंटा से खड़ा है विद्यार्थी, कुछ देर पढ़ता लेकिन विद्यार्थी भौंक रहा है। देख रहे हैं ना, चारों तरफ विद्यार्थी नजर आ रहा है। अब जो टाइमिंग दिया गया परीक्षा कक्ष में एंट्री का, वो क्या टाइमिंग दिया गया? टाइम अभी 12:30 बजे से एंट्री दिया गया है, अभी 1:30 बजे तक। कहाँ से आए आप? मधुबनी। अच्छा, कौन सा परीक्षा है? कितने बजे से कितने बजे तक था? अब कितने बजे का टाइमिंग है? टाइमिंग था 12 बजे से। अच्छा, अब कितने बजे से ये हो रहा है परीक्षा? 2:30 बजे से। कितनी दिक्कत हो रही है? कुछ वेट करना पड़ा है बाहर से आए? बहुत बुरा वेट करना पड़ा। क्या तैयारी कैसा परीक्षा को तैयारी लेकर? अच्छा है, आप देखें क्वेश्चन का लेवल कैसा है। क्या नाम हुआ? दरभंगा के बेला दुर्गा मंदिर के पास पिछले दिनों हुई घटना, और जिस घटना को लोग और पुलिस सड़क ने हादसा माना था, उस घटना को सीसीटीवी ने पूरी तरह पलट दिया है और सड़क हादसे वाली मौत देखते ही देखते हत्याकांड में तब्दील हो गई है। तमाम घटना पर दरभंगा के सिटी एसपी सागर कुमार ने कहा कि जो यह घटना एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन जिसमें एक नया तथ्य सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे इंसान को धक्का दे रहा है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जा रही है। दरअसल पूरा मामला दरभंगा जिले के यूनिवर्सिटी थाना इलाके के बेला दुर्गा मंदिर चौक इलाके की है। यह घटना मंगलवार की रात की है, जहां रात्रि करीब 9 बजे सड़क दुर्घटना में 20 वर्षीय एक युवक जय कुमार उसकी मौत हो गई थी। जैसे ही यह खबर पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंचकर सड़क दुर्घटना मान शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन 2 दिन बाद जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो इस हादसे को हत्या में तब्दील कर दिया उस फुटेज ने। पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज को देखकर हैरान है। पूरा मामला अब हत्या का बताया जा रहा है। दरभंगा पुलिस हत्यारे की खोज में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज देखने से साफ पता चल रहा है कि सड़क किनारे 4-5 युवक खड़े हैं और सभी आपस में बात कर रहे हैं। तभी सड़क से एक मिनी ट्रक आती दिखी और जैसे ही मिनी ट्रक नजदीक आती है, तभी एक युवक जय कुमार को सीधे गर्दन पर हाथ देकर चलती गाड़ी के सामने धक्का देकर गिरा दिया जाता है। जब तक मिनी ट्रक चालक कुछ समझ पाता, तब तक गाड़ी युवक के ऊपर चढ़ जाती है और जय कुमार की दर्दनाक स्थिति में मौत हो जाती है। पूरी घटना की पुष्टि दरभंगा के सिटी एसपी सागर कुमार ने की है। तमाम घटना के संबंध में हमने दरभंगा के सिटी एसपी सागर कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि दरभंगा जिले के यूनिवर्सिटी थाना इलाके में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत की खबर पुलिस को मिली थी। तब पुलिस ने सड़क हादसा मान शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस के हाथ घटना की एक सीसीटीवी वीडियो फुटेज मिली, जिससे यह साफ पता चल रहा है कि सड़क हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है और इस साजिश के तहत उस युवक की हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारे की तलाश पुलिस कर रही है। हालांकि हत्यारे का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। विद्यालय थाना क्षेत्र के बेला मोड़ के पास जो है एक दुर्घटना का सूचना स्थानीय थाना को प्राप्त हुआ था, तो थाना वहां पर जाकर के विधि व्यवस्था संधारित करते हुए जो मृतक थे उनको पोस्टमार्टम के लिए उनका जो शरीर था उनको भेजा गया था। इस संदर्भ में शुरुआत में तो हम लोगों को यह मामला एक्सीडेंट का लग रहा था, बट अब हम लोगों को एक नया तथ्य इसमें आया है जिसमें कि एक फुटेज सामने आया है जिसमें कि एक व्यक्ति जो है धक्का दे रहे हैं मृतक को और उसके बाद उनकी जो है वो मृत्यु हो जा रही है। तो इस घटना का जो पर्यवेक्षण है उसको तत्क्षण करने के लिए जो एसडीपीओ है उनको कहा गया है और इसका जो समीक्षा है या इसका जो अनुश्रवण है वो हम लोगों के स्तर से होगा। इसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित करके पहचान कराया जा रहा है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी जो हम लोग को सुनिश्चित करेंगे। 8 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रमवत रेड्डी के बेतु के बयान के विरोध में दरभंगा भाजपा ने टावर चौक दरभंगा पर मुख्यमंत्री रेड्डी का पुतला फूका और जमकर विरोध भी किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से बिहार विरोधी रही है। इस बयान पर रेड्डी को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हमारा संगठन या आंदोलन को सड़क से सदन तक ले जाएगा। डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि रेड्डी ने कहा कि मेरा डीएनए तेलंगाना का है और केसीआर का डीएनए बिहार का है। केसीआर की जाति कुर्मी है, तेलंगाना का डीएनए बिहार से अच्छा है। ताजुब लगता है कि बिहार की जाति आधारित सरकार अभी तक एक शब्द भी क्यों नहीं बयान दिया है। क्या उनका मौन समर्थन है? बिहार की 13 करोड़ जनता जानना चाहती है।
महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि करोड़ों बिहारियों के ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है, जो कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस बिहार को हमेशा से ही इसी तरह की दृष्टि से देखता है। पूरे बिहार की जनता आहत में है। इस कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री मीना झा, अंकुर गुप्ता, विजय चौधरी, ज्योति कृष्ण झा, लवली, देवेंद्र झा, गौरी पासवान, बालेंदु झा, संतोष पोद्दार, तनवीर हसन, अशोक नायक, प्रेम कुमार राहुल, रवि चंद्रवंशी, विनोद राय, अमरजीत महासेठ, संजीत मिश्रा, पिंटू गुप्ता मौजूद रहे। की बात कर रहे हैं, क्या ये शुरुआत जो है डीएनए वाले शब्द की नितिन गडकरी ने किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी बिहार में डीएनए शब्द का प्रयोग किया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, वो भी विषय बोला है, बहुत आपत्तिजनक है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको आड़े हाथे लिया है और हमको लगता है कि जो विषय बोल दिया है उसको निश्चित रूप से उनको वापस लेना चाहिए, उनको गलती मानना चाहिए, पूरी के साथ उनको माफ़ी मांगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं वैसा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपना रुख अपना रहा है और ये गलती निश्चित रूप से उनको मानना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं, पूरे बिहार, पूरे विश्व में ये इस तरह का जो आपत्तिजनक बात बोला, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उनसे, उनके खिलाफ उनका पुतला दहन का कार्य कर रहा है, अपना विषय कर रहा हो और उनको माफी मांगना चाहिए। ये आक्रोश आप समझ सकते हैं कि किस बातों को लेकर हुआ। अभी उनको शपथ लिए हुए चंद घंटे भी नहीं हुए और उनका आपत्तिजनक बयान सामने आता है, जिसके दम पर उन्होंने तेलंगाना में सरकार बनाई है। जिस समाज के दम पर, जिस समाज के लोगों ने उनको वोट दिया है, वो उन्हीं समाज के लोगों के ऊपर में टिप्पणी कर देते हैं और उसमें हमारे बिहार को भी जोड़ देते हैं कि हमारे बिहार के एनडीए से ज़्यादा बेहतर तेलंगाना का एनडीए है और हमारे डीएनए बेहतर है। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो उनके समाज को भी उन्होंने डीएनए की बात करते हुए उन्होंने जो आपत्तिजनक बात कही है और वो चुप बैठे हुए, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो बाल छिलवाकर उनका श्राद्ध कर उनको देना चाहिए था कि उन्होंने कि जो इंडिया अलायंस की बात करते हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा कल्चर की बात करते हैं, उन्हीं के समर्थक में लोग उनके समाज के लोगों के, बिहार के लोगों के ऊपर में आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं और वो अभी चुप बैठे हुए हैं, मौन धारण किए हुए हैं। ये बिहार की जनता उनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी क्यों गोलबंद होकर चुप्पी साधे हुए हैं, ये तो नीतीश कुमार जी बताएंगे कि उन्हीं के समाज के ऊपर में टिप्पणी की जाती है। राजनीतिक डीएनए की बात कही गई थी, तो नाखून और बाल काट के जो है तो अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल जिस नीतीश कुमार जी ने किया था, हम आज से फिर याद दिलाना चाहेंगे। आज तो डायरेक्ट आप ही के गठबंधन के नेता राहुल गांधी नीतीश कुमार जी के गठबंधन के नेता हैं, तो उन्हीं के ही बनाए गए मुख्यमंत्री ने बिहार के डीएनए और खासकर उस जाति की चर्चा की है जिस जाति से नीतीश कुमार जी आते हैं। तो अब कम से कम उनको अपना बाल नाखून असली काटने का यह समय आया है और अपने नेता राहुल गांधी को भेजना है। मैं जहां से देख रहा हूं, जो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नवनियुक्त कांग्रेसी मुख्यमंत्री जी ने डीएनए की बात की है। हम सभी भारतवासियों का एक डीएनए है, उस डीएनए को कहते हैं भारतीय डीएनए। तो इस भारतीय डीएनए में जो बिहारी डीएनए, तेलंगाना डीएनए खोज रहे हैं, वह निश्चित ही कोई विदेशी डीएनए का जन्मा हुआ आदमी होगा और निश्चित ही राहुल गांधी विदेशी डीएनए से आते हैं। इसीलिए उनके मुख्यमंत्री जी यह देश तोड़ने वाला, यह देश विखंडित करने वाला यह बयान दिए हैं। डीएनए की बात राज्य से जोड़ के बोलने की बात, बिहार को अपमान करने की बात जो उन्होंने की है, यह देश को विखंडित करने वाली काला बयान है। हम लोगों का एक डीएनए है जिसे भारतीय कहते हैं, जिस भारतीय डीएनए को राहुल गांधी जी नहीं मानते हैं और वैसे ही उनके यह नवनियुक्त बड़ बोले मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं। आने वाले समय में बिहार के युवा राहुल गांधी और रेड्डी जी को बता देंगे कि बिहार का डीएनए कैसा होता है। पिछले चुनाव में बताए हैं, अभी 3 राज्यों में बताए हैं और अब की बार बताएंगे। पर जीता है राजस्थान,
मध्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और जल्द ही जीतेंगे पूरा का पूरा देश। और तुम लोग करते रहो अपमान, दिखाएंगे बिहारी बिहार का सम्मान।